हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मैंने आपको दो प्रोसेसेस पढ़ा दी, एक ग्लाइकोजेनेसिस और एक ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो थर्ड प्रोसेस हम कौन सी पढ़ेंगे? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए है क्योंकि इस पाथवे में 5 कार्बन की शुगर बनती है। ठीक है, 5 कार्बन की शुगर बनती है इसलिए बोल रहे हैं पेंटोज। और फॉस्फेट क्यों बोलते हैं? इस पाथवे के सारे इंटरमीडिएट जो होते हैं उसमें फॉस्फेट कंटेनिंग शुगर होते हैं। तो इस तरीके से इस पे इसका नाम हो गया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रिकर्सर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज एक तरीके का हेक्सोस शुगर है और उस पे एक जगह पर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो बोलेंगे मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है। इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज गोइंग थ्रू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, इट इज shunted through this pathway, so it is also known as shunt pathway। जब आपने अगर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे पढ़ा हो, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल पढ़ी हो, तो उसकी स्टार्टिंग होती है ग्लूकोज से और उसमें दो पायरुवेट बनता है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बनता है लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे में। तो इस लाइन का मतलब यही है। और ये जो शिफ्टिंग इधर हो गई इसीलिए इसको बोलते हैं स्टंट, स्टंट पाथवे बोलेंगे। ओके। इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दैट अकर इन द साइटोसोल। कहाँ पर हो रहा है ये? साइटोसोल में होगा। और ये एक तरीके का पाथवे क्या है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है। प्रिकर्सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लोकेशन क्या होगी इसकी? अकर इन साइटोसोल ऑफ द सेल, साइटोसोल में होगा। और कौन से ऑर्गन में होता है? ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन में होता है, लेकिन हाईली एक्टिव आपको देखने को मिलेगा लिवर में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एडिपोज टिश्यूज में और मेमोरी ग्लैंड में। अब ये स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर था ग्लूकोज, ग्लूकोज से बन रहा है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर आपका बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब ये पाथवे जो आप देख रहे हैं ये है आपका ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। और यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से पाथवे से? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टंट पाथवे। ओके। अब आता है फंक्शंस। इसका फंक्शंस क्या है? मतलब हम इस पाथवे को ये पाथवे आपकी बॉडी में रन क्यों हो रहा है? बिकॉज पहला इससे हमको फायदा क्या मिलता है? प्रोडक्शन ऑफ NADPH। NADPH क्या करेगा? फैटी एसिड की सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराएगा, स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपकी DNA होते हैं, RNA होते हैं, RNA में आपका राइबोस शुगर होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। तो वो तो मिलेगा आपको राइबोस से ही ना, इसलिए लिखा है रिक्वायर्ड फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंट फॉर रैपिडली डिवाइडिंग सेल। और आपका ये जो NADPH है, ये होता है NADPH रिड्यूस फॉर्म होता है NADP का, मतलब निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसीलिए इसको बोलते हैं NADPH। मतलब ये एक रिड्यूसिंग पावर है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया ऐसा कुछ जो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ओके। अब आते हैं फेजेस ऑफ HMP। फेजेस, इसके दो फेज होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव के जो फेजेस होते हैं वो उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस आती हैं। और इस फेज में होता क्या है? इस फेज में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लास्ट में बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और इसमें टोटल 2 NADPH प्रोड्यूस होता है और एक CO2 रिमूव होता है। और पूरा ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है वो 3 स्टेप में होता है। ठीक है। ये देखिए, ये रहा पहला स्टेप जहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्टिंग हो रही है और बनता क्या है? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की हेल्प से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा और एक NADPH निकल जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से क्या बन रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनोलैक्टोनेज एंजाइम। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है।
थर्ड स्टेप में 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से आपका बनता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट और एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और यहाँ पे भी एक NADPH निकलेगा और साथ साथ CO2 निकलता है। आपका जो टोटल ये ऑक्सीडेटिव फेज है, इसमें दो जगह NADPH बना, एक फर्स्ट स्टेप में, एक थर्ड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। और जो थर्ड स्टेप है, इसमें ये जो CO2 निकलता है, ये CO2 आया कहाँ से, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का CO2 यहाँ पर रिमूव होता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का था और राइबोलोज 5 कार्बन का होता है, तो एक कार्बन रिमूव हो गया, तो कितने कार्बन का कंपाउंड ये बनेगा, 5 कार्बन का। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेप 1 में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यहाँ पर एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, और रिएक्शन क्या चलेगी, जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये रहा आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से। और एक NADPH प्रोड्यूस्ड होगा, और एक ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से आपका बनता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोलैक्टोनेज। थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ पर 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से बनता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ पे देखिए NADP था, इसको NADPH में कन्वर्ट कर दिया गया, और साथ साथ एक CO2 भी रिमूव हुआ। यहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंड NADPH प्रोड्यूस होता है और CO2 रिलीज हो जाता है। यही सेम रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके आगे आपका आता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या बना है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट बना है। राइबोलोज 5-फॉस्फेट से स्टेप 4 में होता है कन्वर्जन राइबोज 5-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा लगेगा, राइबोलोज 5-फॉस्फेट आइसोमेरेज। आपको मैं बता दूं कि आइसोमेरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर दो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का, लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ये आपका कीटो शुगर होता है, ये आपका एल्डोस शुगर होता है। और ऐसे कन्वर्जन वाले एंजाइम जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं उनको आइसोमेरेज बोलते हैं। जो आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे एंजाइम को हम आइसोमेरेज बोलेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा, राइबोलोज 5-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा आएगा, इपीमेरेज। राइबोलोज 5-फॉस्फेट इपीमेरेज। इपीमेरेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ एक पोजीशन ऑफ कार्बन पे चेंज लाते हैं। मतलब राइबोलोज 5-फॉस्फेट और जाइलोज 5-फॉस्फेट में सिर्फ एक कार्बन में चेंज होगा। किसी में OH लेफ्ट साइड होगा, किसी में OH राइट साइड होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 6 में। पहले ये आप देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। राइबोलोज 5-फॉस्फेट बना था आपका कहाँ पर, ऑक्सीडेटिव फेज का। ऑक्सीडेटिव फेज का जो लास्ट स्टेप हुआ उसके बाद आपको क्या बना, अब क्या बनता है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। इसमें जब आप इपीमेरेज एंजाइम मिलता है तो बनता है जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, और जब आइसोमेरेज आता है तो बनता है राइबोज 5-फॉस्फेट। इतना हो गया, ये आपकी फोर्थ रिएक्शन है, ये आपकी फिफ्थ रिएक्शन है। अब आते हैं सिक्स रिएक्शन पे। सिक्स रिएक्शन में क्या होगा, जाइलोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट दोनों ही 5 कार्बन कंपाउंड है। दोनों को मिला के क्या बनाया जाएगा, सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ये देखिए ये 5 कार्बन का है और ये भी 5 कार्बन का है। बन कितने कार्बन का गया, 7 कार्बन का ये बन रहा है, 3 कार्बन का ये बन रहा है, तो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी टोटल 10 थे। एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। फिर आते हैं एट्थ स्टेप में। एट्थ स्टेप में क्या होगा, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम आता है, और इन दोनों प्रोडक्ट से क्या बनाता है, इरेथियोस 4-फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन का है, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाता है जो कि 6 कार्बन का है। तो 6 और 4 यहाँ पे 10 हो गए, और 7 और 3 ऑलरेडी 10 थे, तो 10 यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे हो गए। लास्ट स्टेप जिसमें क्या होगा, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट और आपका इरेथियोस 4-फॉस्फेट दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ये आपका 5 कार्बन का हो गया, ये आपका 4 कार्बन का हो गया, 5 4 9। और ये देखिए ये 3 कार्बन का हो गया, ये 6 कार्बन का हो गया, ये भी हो गया 3 और 6 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 स्टेप में यही लिखा है,
ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन होगा जहां पर जाइलोस 5 फॉस्फेट और राइबोलोस 5 फॉस्फेट जो कि दोनों ही 5 कार्बन के हैं, इससे क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस सिडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट। सेवंथ स्टेप में क्या होगा, सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरेथ्रियोज 4 फॉस्फेट। एट्थ स्टेप में फिर से आपका सेकेंड ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की रिएक्शन होगी जहां पर जाइलोस 5 फॉस्फेट और इरेथियोज 4 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे कार्बन भी दिए हुए हैं जिससे आपको समझ आ जाए, देखिए 7 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है, इससे बन क्या रहा है 6 कार्बन और 4 कार्बन का। ऑलरेडी यहाँ 10 हुए और यहाँ पे भी 10 हुए, ठीक है। एक बार ये आप देख लीजिए, ये आपकी ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों ही रिएक्शन इसमें दिख रही है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्टिंग हुई। इसमें आपका बना 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको रेट लिमिटिंग एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पर एक NADPH बन गया। सेकेंड स्टेप में आपकी हाइड्रोलिसिस हुई। थर्ड स्टेप में फिर से एक NADPH बना और CO2 निकला और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया ऑक्सीडेटिव फेज में, राइबोलोस 5 फॉस्फेट। फिर फोर्थ रिएक्शन में आपकी राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है। फिफ्थ रिएक्शन में जाइलोस 5 फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पर आइसोमेरेज एंजाइम और यहाँ पर एपीमेरेज एंजाइम, मैंने ऑलरेडी बता दिया है एपीमेरेज और आइसोमेरेज क्या होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट बन रहा है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, ये 7 कार्बन का, ये 3 कार्बन का। फिर इन दोनों को मिला के ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम आएगा और बनाएगा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरेथियोज 4 फॉस्फेट। अब फिर जाइलुलोज फॉस्फेट और इरेथियोज 4 फॉस्फेट से मिलके क्या बनता है आपका, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। आपकी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कंप्लीट हो गया। इसमें दो फेजेस थे, एक ऑक्सीडेटिव एक नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में आपने 3 स्टेप्स पढ़ी जिसका एंड प्रोडक्ट आपका बना था राइबोलोस 5 फॉस्फेट। फिर आपने नॉन ऑक्सीडेटिव में पढ़ा जहां आपने 5 स्टेप्स पढ़ी, एक 4 5 6 7 8, ये टोटल 5 स्टेप पढ़ी और आपको डिफरेंट टाइप की शुगर्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।